नमस्कार साथियों, ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। देश में एक बड़ी बहस अभी प्रारंभ हो गई है और वो बहस ऐसी बहस है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। हालांकि जवाबदेह इसमें मैं मानता हूं इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, क्योंकि जब से ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि डाटा प्रोड्यूस करने में इतना विलंब हुआ हो। 11 दिन के बाद अगर वोटिंग परसेंटेज 6% बढ़ जाते हैं, प्रथम चरण के भी और दूसरे चरण के भी, तो संदेह तो खड़ा हो ही जाता है। मैं कल प्रभु चावला जी को सुन रहा था, बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, और प्रभु चावला ने भी कहा कि इतना लंबा वक्त डाटा को डिक्लेयर करने में हम लोगों ने आज तक नहीं देखा था, और अगर आज इस डाटा को डिक्लेयर करने में इतना वक्त लग सकता है, तो रिजल्ट के डिक्लेरेशन में भी कुछ धांधली, कुछ हेराफेरी हो सकती है। सरकार पे आरोप लगता रहा है कि चुनाव आयोग तोता है, जुडिशियरी इनके कब्जे में है, ईडी, सीबीआई का ये दुरुपयोग करते हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि ये सारे उपयोग और दुरुपयोग जो भी सत्ता में रहता है वो अपने तरीके से करता है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सत्ता में रहते हुए जिसने इसका दुरुपयोग नहीं किया हो। तो अगर दुरुपयोग होता है तो जनता तो भोगती है, जनता भोग रही है। लेकिन यह एक यक्ष प्रश्न जरूर है कि अगर इलेक्शन 19 अप्रैल को समाप्त हो गए, दूसरा चरण 26 अप्रैल को हो गए, तो डाटा देने में 11 दिन का लेट होना संदेह खड़ा करता है। और यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी जिम्मेवारी बनती है, खास करके देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, खास करके चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें, ताकि जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मर्यादा है उस मर्यादा पे तुषारापात नहीं हो सके। क्योंकि हम जिस लोकतांत्रिक देश में जीते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हमारी लोकतांत्रिक अवधारणा अगर समाप्ति की ओर चला जाए, चूंकि यह भी आरोप लगता रहा है विपक्ष के द्वारा कि अगर इस बार मोदी सरकार मजबूत स्थिति में आ गई तो आने वाले दिनों में चुनाव की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी बहस जो है, बहस प्रारंभ हुई है, और जवाब इसमें चुनाव आयोग को और सरकार को भी अपनी तरफ से देना चाहिए, ताकि जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है वो कंफ्यूजन पैदा न हो। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स, चूंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स हम अभी इसमें कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हालांकि इसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स है भी नहीं। डिटेल्स यही है कि 6% वोट जो है वो 6% वोट बढ़ गया, डाटा इलेक्शन कमीशन ने समय पर नहीं दिया, इसकी वजह से यह संदेह जरूर खड़ा करता है। तो हम अपनी तरफ से भी सरकार से आगाह करेंगे कि लोकतांत्रिक जो हमारी प्रणाली है, लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, उसमें इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर निश्चित तौर पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो साथियों, देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक माध्यम है जिस माध्यम से हम आपके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। धन्यवाद।